कुछ दिन पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गया था और उनका एक छोटे बच्चे से मुलाकात हुई। और क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से हैं और बच्चों के टॉपिक्स पता रहते हैं, तो मैं उनके 4 साल के बच्चे से बात करने लगा। वो अपने गेम्स के बारे में बता रहा था, वो अपने टीचर्स के बारे में बता रहा था, वो अपनी कुछ कुछ स्टोरीज बता रहा था, कुछ पोएम्स उसने अपने आप ही मुझे सुनाई। और क्योंकि बातचीत बहुत बराबर के दौर पे चल रही थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होके बता रहा था, बहुत उसे इंटरेस्ट आ रहा था। और ये कोई पूछने पाछने का जर्नी नहीं थी कि ये बताओ, ये बताओ, ये नहीं था। ये बातचीत हो रही थी। उसे भी मजा आ रहा था, मुझे भी मजा आ रहा था। और इसी बीच किचन से उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा नहीं, अंकल को ज्ञान मत दो। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये। और खैर, मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत समझदार है और बहुत अच्छा कर रहा है, इसे रोकिएगा नहीं। ये बात तो यहीं पे खत्म हो गई। पर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने आसपास ये बात बहुत देखता हूँ कि जब भी कोई बच्चा कुछ एक्सप्रेस करता है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कोई एज अप्रोप्रिएट नहीं है। हमारे यहाँ बड़ों को भी नहीं बोलने देते हैं, जो खासकर बड़ों के बड़े होते हैं वो बड़ों को भी नहीं बोलने देते। तो हम ये देखते हैं कि एज अप्रोप्रिएट में बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, अपने को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो उसे एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं। तो मुझे ये जानना है कि फिर बच्चा बताए कैसे। आप ये तो बोलते हैं कि ये मत बोलो, तुम बड़े हैं, बड़ों को मत सिखाओ, ये मत करो। तो बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा कुछ एक्सप्रेस कैसे करेगा? बच्चा कभी कुछ नया कैसे सोचेगा अगर उसे सब चीजों में रोका जा रहा है? और यहीं पे प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों की क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म करते हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बात और है कि किसी चीज पे कुछ बोलने को हमारे बड़े लोग और डिसरिस्पेक्ट की तरह देखते हैं कि वो अपना, कि बड़ों के सामने नहीं बोलते हैं। और एक वन ऑन ओनली इमोशनल ड्रामा कि हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा गलत चाहेंगे क्या? अरे भाई, उसे बोलने तो दो, वो एक्सप्रेस तो करने दो। सही गलत कैसे डिसाइड करेगा वो अपना? और कैसे बताएगा कि कुछ चीज सही है? वो अपने करियर में, अपनी जिंदगी में कैसे डिसाइड करेगा कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है? और ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जिंदगी भर कभी ना कभी तो निर्णय लेगा, और जब वो इस तरीके के वातावरण से वो आगे बढ़ेगा तो उसे निर्णय लेने में बहुत समस्याएं आएगी, कभी वो निर्णय नहीं ले पाएगा। अब सवाल ये आता है कि माता पिता क्या करें? बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं कि मुझे डिटेल में मत बताओ, मुझे क्विक फिक्स दो। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप बच्चे को सुनते हैं, तो आप बच्चे को जब सुनते हैं तो उसकी बातों को वैलिडेट करते हैं। उसकी बातों को, मतलब अगर बहुत आसान भाषा में कहें कि आप ये उसे जता रहे हैं कि हाँ, आप सही बोलो, सही सोच रहे हो, तो उसकी बात काटो मत, एडिट करो। मतलब कि ओके, क्या बच्चा इस शब्द की जगह ये बोल सकता है? क्या हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं? और ये एक पॉजिटिव मॉडलिंग होती है कि जब हम उसके सामने उसकी बातचीत में नए शब्द जोड़ते हैं, नई चीजें ऐड करते हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट वो है कि बच्चे को जब आप उसकी बातचीत बार बार काटते हैं ना, तो उसे असुरक्षा, भावनात्मक असुरक्षा की भावना उसमें पैदा होती है कि यार, मैं तो क्यों ऐड करूं, मैं क्यों बोलूं जब मैं हमेशा गलत ही बोलता हूं। और ऐसे में वो बहुत जगह अपने इनपुट्स देना बंद कर देगा। और ये बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। लास्ट में एक बात से कंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों पहले एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिला था। उन्होंने कहा कि विमल, अब तो हर चीज को सिंड्रोम कह देते हैं कि कुछ बच्चा, और खासकर ये बातचीत तब हो रही थी, वो जो कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्चे ने अमिताभ बच्चन से जो थोड़ा बहुत मिसबिहेव किया था, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि अब तो हम हर बात को सिंड्रोम कह देते हैं। तो मैंने उन्हें इस बात को इस तरीके से कहा कि क्योंकि अभी जो स्कूल में है वो जेन अल्फा, और कुछ दिनों में जेन बीटा भी स्कूलों में आने वाले हैं, और हम 90s के किड्स हैं जो अधिकतर है, या उससे पुराने लोग पढ़ा रहे हैं। तो दुनिया बदल गई है, हमारी दुनिया अलग थी, आज की दुनिया अलग है। जब अलग दुनिया है तो इन्वायरमेंट भी अलग होगा, नई चीजें होंगी, नए सवाल होंगे, नए जवाब होंगे। और इन्हीं सवाल जवाब के बीच में हम सबकी जिंदगी चलती रहेगी। तो अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के सवालों को काटिए नहीं, उनको सपोर्ट कीजिए, मेंटली सपोर्ट कीजिए। ये उनकी जिंदगी में एक बहुत बेस्ट फीलिंग रहेगी। अगर आप ये करेंगे, वो बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत
अच्छे से सीख पाएँगे और उनका ज़िंदगी आसान होगा। धन्यवाद।